Hello, friends. A very good morning to all of you. Hi, I'm Vikas Singh, and I welcome you all on this gorgeous occasion. My dear friends, हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे आसान और मज़ेदार तरीका। So, dear friends, जिस टेक्निक को हम फॉलो करते हैं उसे हम बोलते हैं SBL. इट मीन्स दैट सिचुएशन बेस्ड लर्निंग। यहाँ हम आपको बताएंगे कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं वहां पर कौन सा रूल यूज होता है और उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इफ यू आर इन दैट सिचुएशन, सो व्हाट रूल विल यू हैव टू फॉलो एंड हाउ टू से दैट थिंग्स इन इंग्लिश। पहले आपके साथ क्या हुआ है कि बचपन से लेकर अब तक जहां कहीं भी जब भी आपने इंग्लिश बोलना सीखने की कोशिश की है तो आपके दिमाग में वही पुरानी चीजें, परिभाषाएं, ताते ती, रहा रही, गागेगी, चुका चुकी और करते करते आज भी आप इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं हैं। सो एसबीएल एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से ग्रामर के सारे रूल्स अब आप प्रैक्टिकली पढ़ेंगे कि अगर किसी सिचुएशन में होते हैं वहां पर कौन सा रूल लगाना है और उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है। सो एसबीएल ये चीजों को बनाता है बहुत आसान, बहुत ही आसान, इजी टू अंडरस्टैंड। आपको इतना आसानी से समझ में आएगा कि सारा का सारा कोर्स स्वतः आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जस्ट ट्राई टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बस आप ध्यान पूर्वक सुनते चलिए और जो भी आपको बोला जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए सो रास्ते, वो तरीके आपको फॉलो करना है। दूसरी चीज, जब भी इंग्लिश का नाम आता है, बेसिकली हमारे देश में इंग्लिश हवा बन गई है। सबको टेंशन होने लगती है कि बस यार वही पुरानी चीजें, वही ट्रांसलेशन करवाएंगे, वही ग्रामर, रहा रही, ता ते ती, राइट, ये फंडा नो नॉट एट ऑल। ये उन पुरानी चीजों को, उन 100 साल पुराने ट्रेडिशनल तरीके को हम बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। तो ये जो टेक्निक है एसबीएल, दैट वुड बी स्ट्रेस फ्री टेक्निक। यहाँ कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको घबराने की जरूरत है। और इंटरटेनिंग, इंजॉय करिए। इंग्लिश बोलना सीखने को आप इंजॉयमेंट की तरह देखिए। जो भी स्पीड आपको कंफर्टेबल लगती है उस पर चलिए, आप उस पर चलिए। धीरे धीरे अपने प्रयास को कम मत करिए, धीरे धीरे सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन आप उससे बोझ ना बनाएं। सो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं जो इंग्लिश सीखने का तरीका है, जो जिस तरीके को हम फॉलो करेंगे, दैट वुड बी एसबीएल। यहाँ पर हम आपको सारी ग्रामर पढ़ाएंगे, बच्चे नए तरीके के माध्यम से अब आपको बताएंगे कहाँ कौन सा रूल लगता है, जिससे आप आसानी से, आपको हिंदी सोचना नहीं पड़ेगा, आप इंग्लिश ही सोचेंगे और इंग्लिश ही बोलेंगे। नाउ यहाँ पर एक सबसे बड़ी खास बात है, किसी लैंग्वेज को देखिए, आप इंग्लिश भी एक माध्यम है, हेलो, इंग्लिश भी एक माध्यम है अपनी बात रखने का। और हर इंसान को एटलीस्ट एक लैंग्वेज जरूर आती है, एक भाषा बोलना जरूर आता है, और आप लोगों को भी एक लैंग्वेज जरूर आती है, और उसके लिए आपने कभी भी किसी टीचर ट्रेनर की मदद नहीं ली, ना ही भाषा को, लैंग्वेज को सीखने के लिए आप स्कूल ज्वाइन किए। जब आपको लैंग्वेज सीखना आ गई, आप बोलने में सक्षम हुए, तब जाकर आपने पढ़ाई चालू की। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज को, आप किसी भी भाषा की बात करिए, हाउ अ लैंग्वेज इज लर्न, किसी भी भाषा को सीखा कैसे जाता है। सो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की। मान लीजिए आपको एक भाषा आती है, आपको हिंदी आती है। नाउ question comes here, how you people have learned English? How you people have learned Hindi? आपने हिंदी कैसे सीखी? हिंदी आपने सीखी है घर से। और सीखा कैसे? आपने सुना। किसको सुना? फैमिली मेंबर्स को, मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी को। सुनने के बाद आपने ऑब्जर्व किया और फिर क्या किया? बोला, बोलने की कोशिश की और बोलना सीख गए। और जब बोलना सीख गए तो आप कहां पहुंच गए? स्कूल। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्कूल में क्या किया आपने? स्कूल में आपने राइटिंग, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, लिखना, पढ़ना, समझना सीखा। So this is a formula to learn any kind of language. यही तरीका है किसी भी भाषा को सीखने का। आपने हिंदी बोलना चालू किया,
हिंदी आप बोलने लगे, कभी आपने किसी से क्वेश्चन नहीं, भाई यार जो कोई भी आ रहा है इसको फैन बोल रहा, पंखा बोल रहा, तो कभी आपके दिमाग में तो बात नहीं आई बचपन में कि यार इसे बताओ ये धातुवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है? नो, नॉट एट ऑल। ये लैंग्वेज है, आपने सुना और लोगों को सुनकर सुनकर सुन सुनकर आप बोलने लगे और आज आपकी हिंदी में बहुत अच्छी कमांड है। अब इसी टेक्निक को हम यहाँ पर फॉलो करने जा रहे हैं। सो लिसन टू वेरी केयरफुली, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब इस टेक्निक को आप अप्लाई कैसे करेंगे? लैंग्वेज हिंदी की जगह आप इंग्लिश रखिए। घर चाहिए आप, अभी हमें घर जैसा माहौल समझिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप घर में हैं। घर जैसा माहौल आपको फील करना है, सुनना है। किसे सुनेंगे? आप मुझे सुनेंगे। ये आज पहली क्लास है, आपको सिर्फ सुनते चलिए, सुनते चलिए, सुनते चलिए। हाँ, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि बुलवाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आपको बोलने के लिए कहा भी जाएगा। लेकिन आप कभी भी लिखना मत। आपके हाथ में अगर नोटबुक और पेन हो तो उसे अभी आप रख दीजिए, अभी वहां ध्यान मत दीजिए। आप बस सुनिए, ऑब्जर्व करिए और बोलिए। और बोलने के बाद आप स्कूल कॉलेज कर चुके होंगे तो रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग आपको आती है, नहीं आती वो भी हम सिखा देंगे। सो सेम थिंग्स वी आर गोना फॉलो ओवर हियर। इसी तरीके से हम आपको सारी की सारी इंग्लिश सिखाएंगे। अब इंग्लिश में आपको दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। कई चीजें आपको परेशान करती है, जैसे सबसे पहली चीज तो पढ़ाई बोर करती है, और खासकर तब जब इंग्लिश बोलना सीखने की बात करें। किताब लेकर बैठ जाओ और हर घर में एक किताब जरूर रखी हुई है जिसे लोगों ने इंग्लिश बोलना सीखने की कोशिश की है, बट स्टिल दे आर अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। अभी भी अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी जो भी भाषाएं होती है, लैंग्वेज नेवर डिपेंड्स ऑन बुक। भाषा कभी किताबों पर निर्भर नहीं होती। टेल मी, आई आस्क यू सम क्वेश्चन, मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूं। क्या आप कार चलाना किताब पढ़कर सीख सकते हैं? यस और नो? नॉट एट ऑल। आपको कार चलाना सीखना है तो ड्राइविंग सीट में बैठना पड़ेगा और ट्रैफिक में जाना पड़ेगा, ट्रैफिक भी झेलनी पड़ेगी। क्या आप तैरना किताब पढ़कर सीख पाओगे? कभी नहीं, नॉट पॉसिबल एट ऑल। उसके लिए भी आपको स्विमिंग पूल में जाकर छलांग लगानी पड़ेगी। क्या आप क्रिकेट खेलना किताब पढ़कर सीख जाओगे? कभी नहीं। अगर ऐसा होता तो हर कोई विराट कोहली बन जाता। सो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर आपके पास किताब है तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे? भूल जाइए, कभी नहीं, कभी नहीं। सो किताबों का बोझ अभी दिमाग से हटा दीजिए। अगर कोई किताब पढ़ भी रहे हैं तो अब उसे पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए माहौल चाहिए और बंदा चाहिए, व्यक्ति चाहिए जिससे आप बातें कर सके। और वो सारी चीजें वी आर गोना प्रोवाइड यू इन अ गुड वे। बहुत अच्छी तरीके से हम आपको देने वाले हैं। आप बिल्कुल ही नॉट वरी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ कई लोग होते हैं ना जिनकी आदत होती है, दे आर इन द हैबिट ऑफ डूइंग होमवर्क, क्यों? उनकी भी गलती नहीं है, उनको बचपन से इसी रास्ते से ले जाया गया है। इंग्लिश पढ़ने गए कहीं आप, वहां पर आपको कुछ रूल्स बता दिए गए, कुछ सेंटेंसेस बता दिए गए, आपको लिखा दिए गए एंड आपको बोला गया कि कल आप इसे होमवर्क करके आना, ट्रांसलेट करके आना, और आप उसे लिख करके आ भी गए। तो ट्रांसलेशन तो सीख लिया, लिखना तो सीख लिया, पढ़ना भी सीख लिया, समझना भी सीख लिया। अब बोलना कैसे आएगा? बोलने का होमवर्क बोलना ही होता है, उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी और वो माहौल, वो एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करेंगे। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोई होमवर्क नहीं है, कोई होमवर्क नहीं देंगे। जो भी प्रैक्टिस होगी आप मेरे साथ करिएगा, हम आपको प्रैक्टिस लगातार कराते चलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज और है, नो राइटिंग। आप लिखने की कोशिश मत करिएगा प्लीज। अगर आपके हाथ में अगर नोटबुक और पेन है उसे रख दीजिए। जहां जरूरत होगी आप उसके बाद वीडियो को पॉज करके आराम से लिखते जाइएगा। लिखने का काम बाद में करिएगा, पर अभी जो मैं आपको बोल रहा हूं उसे आप सुनते चलिए, सुनते चलिए, ऑब्जर्व करिए और रिपीट करिए। कहाँ प्रैक्टिस करनी, कैसे बोलना है, कन्वर्स कैसे करना है, वो हम आपको बताएंगे। बस लिखिएगा नहीं, क्योंकि लिखने से सिर्फ लिखना ही आएगा, आप बोल नहीं पाएंगे। और राइटिंग आपकी अच्छी है, नहीं है तो भी उसके भी हम आपको रास्ते बता देंगे। बट ये इंग्लिश बोलना और लिखने में बहुत फर्क है। तो आप सिर्फ अभी आप सुनने की कोशिश करें और वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जो आपको बताया जाएगा।
सो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। हम भी टेंस से लेकर चल रहे हैं, आज टेंस ही पढ़ाएंगे, टेंस की ही बात करेंगे, शुरुआत टेंस ही करेंगे। नाउ क्वेश्चन कम्स हियर, टेंस होता क्या है? टेंस का बेसिकली मतलब होता है टाइम प्लस सेंस। हेलो, टाइम प्लस सेंस इक्वल टू टेंस। जो हमें टाइम का सेंस बताता है दैट इज कॉल्ड द टेंस। अब ये टाइम क्या होता है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मेरा मानना है सबको अच्छे से क्लियर होगा। पास्ट का मतलब जो बीत गया, प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है, और फ्यूचर का मतलब जो आएगा। मैं कॉलेज गया था, मैं कॉलेज जा रहा हूं, मैं कॉलेज जाऊंगा। पापा ऑफिस गए थे, पापा ऑफिस जा रहे हैं, पापा ऑफिस जाएंगे। मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खाऊंगा। हमारे लाइफ में यही 3 समय होते हैं, सारे जीवन हम इन्हीं 3 समय की बात भी करते हैं। हेलो, और कोई बात नहीं होती। अब वो कंफ्यूजन दिमाग से हटाते जाइएगा। दिमाग में बात तो आ गई होगी, काइंड ऑफ टेंसेस, कालों के भेद भी होते हैं, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, फॉरगेट दैट। अभी थोड़ी देर दिमाग से निकाल दीजिए, सारी चीजें पढ़ाएंगे, बट कंफ्यूजन वाली चीजें आप दूर करते चलिएगा, शॉर्ट ट्रिक्स को फॉलो करिएगा। सो सपोज आप हिंदी बोलते हैं, राइट, यू आर गुड एट स्पीकिंग हिंदी, हिंदी में आप बहुत अच्छे हैं, बिकॉज दिस इज योर मदर टंग, ये आपकी मातृभाषा है। आप सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, सुबह जगने और रात सोने के बीच में जहां कहीं भी जिससे भी जितनी बातें, जितना डिस्कशन कन्वर्सेशन आप करते हो, वो सारा कन्वर्सेशन, डिस्कशन, सारी बातें सिर्फ 3 समय में होती हैं, या पास्ट, या प्रेजेंट, या फ्यूचर। इसके अलावा कभी कोई बात नहीं होती। सो कहने का मतलब है, स्ट्रक्चर समझ लीजिए, हम अपनी लाइफ में, हम अपने जीवन में 3 समय की बात करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सो इसी प्रकार हमारी लाइफ में हम बातें भी 3 प्रकार की करते हैं। जब बातें करते हैं वो भी 3 प्रकार की होती। कहीं क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के 2 आंसर्स होंगे, एक यस होगा, एक नो होगा। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि भाई आपके समझ में आ रहा, सो यू विल हैव 2 आंसर्स, आइदर यस और नो, या कि आप हाँ बोलेंगे या कि आप ना बोलेंगे। सो लिसन टू मी, हमारे जीवन में बातें 3 समय की होती हैं, और बातें भी 3 प्रकार की करते हैं, क्वेश्चन, 2 आंसर, यस और नो। और सारे रूल्स में हम इन्हीं 3 चीजों की प्रैक्टिस करते चलेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाना है, उनके आंसर्स कैसे देने हैं, और जो भी चीजें होंगी, ये बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, एक एक करके हर टॉपिक के डाउट्स आपको क्लियर किए जाएंगे। बट अभी थोड़े स्ट्रक्चर पर फोकस करिए आप। जीवन में बातें भी 3 प्रकार की होंगी, क्वेश्चन, 2 आंसर्स, यस और नो। इसी प्रकार हमें इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए सिर्फ 3 चीज चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं अपन। ये 3 चीजें हम लेकर हम आपको सारी इंग्लिश बुलवा देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट थिंग्स, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए चिंता। सबसे पहले जो चीज आती है इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, कर्ता। पहले बचपन से पढ़ाया जा रहा सब्जेक्ट, करता, सब्जेक्ट। अब आज के समय में उसे आप बोलिए डूअर, दोनों एक ही चीज हैं। डूअर और सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला। अब सब्जेक्ट और डूअर को आप ऐसा समझेंगे, काम को करने वाला, जो कोई भी काम को करेगा वो डूअर कहलाएगा। अब चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे कोई जानवर हो, इंसान हो, व्यक्ति हो, जो काम को करेगा वो क्या कहलाएगा? डूअर, या जिसका किसी का नाम आ जाए वो सब्जेक्ट या डूअर। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कौन पढ़ा रहा है? सर। तो यहां डूअर कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? पढ़ाने वाला काम कौन कर रहा है? सर। तो डूअर कौन हो जाएगा? सर। मम्मी आवाज दे रही, मम्मी बुला रही है आपको, कौन बुला रहा है आपको? कौन बुला रहा है? मम्मी। तो डूअर कौन हो जाएगा? बुलाने वाला काम कौन कर रहा? मम्मी। तो डूअर कौन हो गया? मम्मी। भाई ट्रेन जा रही है, कौन जा रहा है? यहां जाने वाला काम कौन कर रहा है? ट्रेन। तो डूअर कौन हो जाएगा? ट्रेन। बस आ रही है, कौन आ रहा है? बस। तो डूअर कौन हो जाएगा? बस। तो जो कोई भी काम को करेगा वो डूअर कहलाएगा या सब्जेक्ट। और जो दूसरी चीज चाहिए हमें इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। इसे आप कह सकते हैं टाइम वर्ड। दूसरी भाषा में टाइम वर्ड कहा जाता है, मतलब समय। टाइम का मतलब क्या हुआ? समय। वर्ड का मतलब शब्द, तो समय बताने वाला शब्द, जिसे लगाने से हमें समय का पता चल जाता है। समय क्या है? कितने होते हैं? 3। भूलना नहीं है। कौन कौन से?
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इनकी पहचान जो करा दे आपको वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वो हो जाएगा टाइम वर्ब। ध्यान दीजिएगा, और इंग्लिश का सारा खेल इन्हीं हेल्पिंग वर्ब पर ही है। और अगर ये क्लियर हो गए तो आगे जो है वो ऑलरेडी आसान हो जाएगा आपके लिए बोलना। सो कंफ्यूज मत होइएगा, हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ब दोनों एक ही चीजें हैं जो हमें समय बताती हैं कि पास्ट की बात हो रही है या प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात। अभी क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, टाइम वर्ड्स? is, am, are, have, has, do, does, teach, can, could, will, shall, should, may, might, was, were. These all are time words. अब कहां पर पास्ट में कितने टाइम वर्ड्स लगेंगे, फ्यूचर में कितने टाइम वर्ड्स लगते हैं, प्रेजेंट में कहां? हेलो, लिसन टू वेरी केयरफुली प्लीज, यहां ध्यान रखिएगा। कहां, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में कौन सा टाइम वर्ड लगेगा, एक एक करके हम फॉलो करेंगे। रिमेंबर, और एक टाइम वर्ड पर जब तक आपको कमांड नहीं आ जाएगी तब तक हम प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस याद रखिएगा, एक वर्ड आप अपने दिमाग में बिठा लो कि इंग्लिश आपको बोलना आएगा सिर्फ और सिर्फ जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो मैं करा दूंगा, बल्कि अभी आप बस इतना फोकस करो कि टाइम वर्ड का मतलब होता है कि हमें समय का पता चल जाता है कि इस समय की बात हो रही है, कौन सा टाइम वर्ड कहां लगता है, किस सिचुएशन में लगता है। मैंने क्या बताया, व्हाट हैव आई टोल्ड यू, क्या बोला मैंने कि भाई एसबीएल टेक्निक हम फॉलो करने जा रहे हैं। अब एसबीएल का मतलब सिचुएशन बेस्ड लर्निंग। तो कौन सा टाइम वर्ड किस सिचुएशन में लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा, एक एक करके पढ़ाएंगे अब आपको। और उन एक एक टाइम वर्ड्स पर कमांड कैसे लानी है वो रास्ता भी बताएंगे, और प्रैक्टिस मैं खुद कराऊंगा आपको। डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, और जो तीसरी चीज चाहिए हमें अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए, अब आप भी समझ गए होंगे, वर्ब, क्रिया, उसे अब आप एक्शन भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ बॉडी। किसी भी काम को करते हुए मूवमेंट, आपके बॉडी का पार्ट, शरीर का अंग मूव हो जाए, यूज हो जाए, दैट वुड बी एक्शन, दैट वुड बी वर्ब, वो होगी क्रिया। और इन्हीं तीन चीजों के माध्यम से, ध्यान रखेंगे, इन्हीं तीन चीजों के माध्यम से हम सारी इंग्लिश सिखाएंगे। कौन कौन से? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, जिसे आप कह सकते हैं डूअर, टाइम वर्ब एंड एक्शन। एक बार मेरे साथ रिपीट करने की कोशिश करिएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। दूसरे उसमें आप कह सकते हैं डूअर, टाइम वर्ब एंड एक्शन। सो चलिए शुरुआत करते हैं। चीजें एक क्रम में होनी चाहिए, रो में होनी चाहिए। तीन चीज मैंने बताई है आपको इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, तीन चीज चाहिए। सबसे पहले क्या है? डूअर। फिर क्या चाहिए अपन को? क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, या जिसे हम क्या बोलते हैं? टाइम वर्ब। और तीसरी चीज क्या चाहिए अपन को? एक्शन, दैट इज कॉल्ड अ वर्ब। सो दिस इज अ फॉर्मेट। यही तीन चीज लेकर हम आपको सारी ग्रामर, सारे इंग्लिश के रूल्स, सारी सिचुएशंस बताएंगे। नो कंफ्यूजन एट ऑल। पहली वाली चीजें अब थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दीजिए। रही बात बोलने की, तो आज दिस इज योर फर्स्ट क्लास, और क्लास खत्म होने से पहले मैं बुलवा के रहूंगा। जो पढ़ाऊंगा बोलेगा आपसे, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। जो पढ़ाया जाएगा, जिस भी क्लास में जिस भी रूल की हम बात करेंगे वो बुलवा के ही रखेंगे। वो वीडियो देखने के बाद, आई प्रॉमिस यू, वीडियो देखने के बाद यू विल बी स्पीकिंग आउटसाइड ऑफ द क्लास। आप अपने घर के बाहर, क्लास के बाहर बोल रहे होंगे, वो मुझ पर छोड़िए, वो बुलवाऊंगा मैं ही। उसी वीडियो में बुलवाने के टेक्निक्स बताए जाएंगे। तो जब आप तीन चीज चाहिए, क्या? सब्जेक्ट या डूअर या हेल्पिंग वर्ब, टाइम वर्ब या एक्शन और वर्ब। सो कम टू पॉइंट। In the beginning, what I told you that we follow situation-based learning to make you people speak English. So now we are going to discuss about the very first situation. So my dear friends, listen to me very, very carefully, please. आप ध्यान से सुनिएगा, मुझे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ हम पहला रूल स्पोकन का,
पहले सिचुएशन डिस्कस करने जा रहे हैं एंड आई प्रॉमिस यू बिफोर यू लीव द क्लास यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, आप बोलना चालू कर चुकेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ सो डूअर जिसे आप सब्जेक्ट कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ब या वर्ब या एक्शन। सो पहली सिचुएशन, पहला रूल, अब सिचुएशन बेस्ड लर्निंग है, जो सिचुएशन आएगी, अब सिचुएशन आएगी तो सिचुएशन को समझ लो, सिचुएशन को दिमाग में बिठा लो, सिचुएशन को ऑब्जर्व कर लो, लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सिचुएशन को समझिए जरा। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से। सडनली आपका फोन रिंग करता है, आपने फोन देखा, मम्मी का फोन है, आपने सोचा यार वीडियो पॉज करके मम्मी से बात कर लूं, हो सकता है कुछ जरूरी होगा। आप फोन पिकअप कर लेते हैं, मम्मी ने पूछा कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे? आप अभी इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे? थोड़ा सा सोच विचार करके बोलिएगा। हाँ, आप यही बोलेंगे कि मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं, मैं सर की क्लास देख रहा हूं मोबाइल या लैपटॉप में। लिसन टू माय डियर फ्रेंड्स, आपने क्यों बोला मम्मी से कि मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं या सर की क्लास देख रहा हूं? बिकॉज अभी आप उस काम को कर रहे हैं, अभी उस काम को आप कर रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। आज के बाद अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं वर्क इन प्रोसेस। सो व्हेन एनी वर्क इन प्रोसेस, जब कोई काम प्रोसेस में चल रहा है, कोई भी काम प्रोसेस में चल रहा है और आपको अपने बारे में बताना हो, कंफ्यूज मत होइएगा। जिस रूल को, जिस टाइम वर्ड को, जिस सिचुएशन को एक दिन बताया जाएगा, अभी आप उसी की प्रैक्टिस करिएगा, आगे की मत जाइएगा। वो सारी वीडियोस, सारे सिचुएशन, सारे रूल्स पढ़ने के बाद आपकी फिर स्पीकिंग जीडी वगैरह चालू कर दूंगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। लेकिन जिन वीडियो पर जिस क्लास को बताया जाएगा, प्रैक्टिस हाल फिलहाल फिर आप उसी की करेंगे जब तक आपके सामने आगे की सिचुएशन ना आ जाए। सो ध्यान देना आपको यहाँ पर। और क्या हुआ, मम्मी का फोन आया, मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं। तो जब आप किसी भी काम को कर रहे हो और आपको अपने बारे में बताना हो कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, अब इस सेंटेंस में डूअर कौन है? डूअर कौन है? यस, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ना? ये आई नहीं होता, ये आय होता है। क्या होता है ये? आय। आय, हाय करते हैं ना, तो आय करिए, आई मत बोलिएगा। प्रोनाउंसिएशन की बात हम फिर अलग से आगे, एक फोल्डर आपका प्रोनाउंसिएशन का होगा, उच्चारण का होगा, जहां पर ए टू जेड हम सारे रूल्स रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है जहां इंग्लिश की बात आती है। सो डूअर कौन हो गया? आय। दूसरी चीज क्या चाहिए अपन को? टाइम वर्ब। तो जब आय, कौन आय किसी भी काम को कर रहा है, तो टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ड क्या लगाना है आपको? एम। क्या लगाना है? एम। और तीसरी चीज क्या चाहिए अपन को? वर्ब चाहिए या एक्शन चाहिए। तो जब कोई काम प्रोसेस में है, एक चीज तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आज एक बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि जब भी कोई काम प्रोसेस में होगा, चल रहा, वहां आईएनजी जरूर लगेगा। अब आपको अपने बारे में बताना कि मैं ये काम कर रहा हूं, सो सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम, और वर्ब या एक्शन में आपको क्या लगा देना है? काम चल रहा है तो उसमें आप आईएनजी मेंशन कर दीजिए। अब मम्मी का फोन आया था, मम्मी ने आपसे पूछा था बेटा क्या कर रहे हो? मम्मी मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं, सो आई एम अटेंडिंग द क्लास। क्या बोलना है? आई एम अटेंडिंग द क्लास। क्या बोलना है? आई एम अटेंडिंग द क्लास। तो आज एक छोटी सी बात, छोटे से रूल को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जब आपको किसी से ये कहना हो कि मैं ये काम कर रहा हूं,
बस ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, वहां पर आप बोल देना आई एम। क्या बोल देना है? आई एम। क्या बोलना है आपको? आई एम। क्या बोलना है? आई एम। इधर देखिएगा, आपको बोलना है आई एम। क्या बोलना है? आई एम। क्या बोलना है? आई एम। और उसके बाद जो काम आप कर रहे, सारी परिभाषाएं, सारे रूल्स भूल जाइए। दिमाग में ट्रांसलेशन आएगा, उसे भी दिमाग से निकाल दीजिए। आप किसी भी काम को आप कर रहे हो, सिर्फ बिना सोचे समझे, बिना परिभाषा रटे याद किए, आंख बंद करके आप आई एम बोल दीजिएगा। और आई एम बोलने के बाद जो काम आप कर रहे होंगे उसमें आप आईएनजी लगा दीजिएगा। क्या लगा देना है? आईएनजी। क्या लगा देना है? आईएनजी। दैट्स ऑल। मम्मी का फोन आया, क्या कर रहे हो? मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। क्या बोल देना? आई एम स्टडिंग। पढ़ना क्या होता है? स्टडी। उसमें आप आईएनजी लगा दीजिए। सो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, अभी और अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसको अभी लिखवाऊंगा भी आपको,